फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ चुका है ऐसा ट्रैक जिसके बाद सारी कहानियां सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से उलझ चुके हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ सौम्या माँ बनने वाली है, दूसरी तरफ मंगल और आदित्य मिलकर अपने बच्चों की खोजबीन में जुट जाएंगे, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है उनके असली बच्चों का राज, कि कौन किसका बेटा है कौन किसकी बेटी है। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल की ज़िंदगी की कई सारी चीज़ें सामने आएंगी, उसका पास्ट सामने आएगा, जैसे कि फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था और आप ये बिहाइंड द सीन देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने ढाबे को लेकर, लेकिन किसी भी तरह से मंगल कुछ भी करके अपना ढाबा फिर से ओपन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी क्योंकि नील यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नील को ऐसा लग रहा है कि मेरी इंसल्ट यहाँ सबके सामने हुई है तो मैं मंगल से दोबारा बदला लूँगा। इसी वजह से वो उसकी साड़ी में पटाखे लगा देता है, पल्लू में, और उसके पल्ले में जब पटाखा लगा होता है तो उसी पटाखे की लड़ी से मंगल अंदर चली जाती है और पूरे ढाबे में आग लग जाती है। अब यहाँ पर मंगल, अक्षत, ईशाना ये लोग फंस जाते हैं और आग की लपटों में बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। इसी बीच यहाँ पर अचानक से आदित्य पहुंच जाता है मंगल का ढाबा देखने के लिए, और जैसे वो वहां पे पहुंचेगा तो देखेगा कि यहाँ पे तो इतनी आग लगी हुई है। एंड फाइनली वो अंदर घुस के अपने बच्चों को और मंगल को वहां से निकालेगा और उनको बचा लेगा। अब आदित्य यहाँ पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि नील नाम का लड़का है जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ है। अब यहाँ पर आदित्य पुलिस को कॉल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो मंगल है वो आदित्य को रोक लेगी कि आप प्लीज ऐसा कुछ मत करो, पुलिस को इस मैटर में मत बुलाओ, वो बच्चा है, उसने गलती में ये सब कुछ किया है, हम उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन आदित्य यहाँ पर नहीं मानता है, वो मंगल को ही डांटता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना नुकसान हो गया और तुम उस पर पुलिस केस नहीं करने दे रही हो। जिसके बाद मंगल यहाँ पर नील को बच्चा समझकर छोड़ देती है और वो आदित्य को भी समझा देती है। अब यहाँ पर मंगल अपने ढाबे की दोबारा से साफ सफाई करने में जुट जाती है। इधर आदित्य अपने बच्चों को लेकर घर आ जाता है और आदित्य देखेगा कि अक्षत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लग जाएगी। यहाँ पर आदित्य बहुत परेशान हो जाता है, बार बार मंगल को कॉल करता है लेकिन मंगल उसकी कॉल पिक नहीं कर पाएगी। इधर ईशाना और आदित्य मिलकर अक्षत का ध्यान रखेंगे, उसको दवाई देंगे और उसका ख्याल रखते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बाप बेटी का एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि ईशाना और आदित्य एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आएंगे और बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। पापा और बेटी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए नजर आएंगे। तो कुछ इस तरह के हैप्पी मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इधर जैसे ही मंगल उधर की साफ सफाई करके उधर का काम निपटा के जैसे ही घर आएगी, यहाँ पर आदित्य उसके ऊपर चिल्लाएगा कि मंगल तुम कहाँ पर थी, इतनी देर से आ क्यों नहीं रही थी, अक्षत की यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो इस तरह से वो उसको डांटते हुए दिखाई देगा। तभी मंगल कहेगी कि ढाबे में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें आग लग गई थी और मैं ये सब कुछ छोड़ के यहाँ कैसे आ सकती थी। और जब उसको पता चलेगा कि अक्षत की तबीयत खराब है तो वो अक्षत का ध्यान रखते हुए दिखाई देगी। इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि जो मंगल है वो रोड पर भागते हुए दिखाई देती है, अचानक से ऑटो में बैठकर जाती है। एक्चुअली यहाँ पर मंगल किसी काम से अपने ढाबे पर दोबारा जाती है, तभी वो देखेगी कि रास्ते में नील का एक्सीडेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब मंगल तो ऑटो से जा रही होती है और उधर रोड पर नील का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मंगल यहाँ ऑटो से उतरकर भागकर नील के पास पहुंचेगी। और हर बार की तरह यहाँ भी मंगल का एक सीन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर मंगल रोड पर नंगे पैर भागते हुए दिखाई देगी। एंड फाइनली वो पहुंचेगी नील के पास। नील को यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगी कि ये तो नील है। अब यहाँ पर वो नील को लेकर पहुंचेगी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जैसे ही मंगल पहुंचेगी तो उसको देखने को मिलेगा कि जो नील का ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बह चुका है और नील बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। अब यहाँ पर डॉक्टर साफ तौर पर बोल देंगे कि नील को ब्लड की ज़रूरत है, अगर कोई उसको ब्लड देगा तो वो बच जाएगा। और यहाँ पे जो नील का ब्लड ग्रुप होगा वो बी पॉजिटिव होगा। जिसके बाद यहाँ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ढूंढने के लिए लोग इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन फाइनली मंगल कहेगी कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मैं यहाँ पर ब्लड दूंगी। तभी इसी बीच नील की माँ को पता चल जाएगा कि नील का एक्सीडेंट हुआ है। वो भी हॉस्पिटल पहुंचेगी, सुनीता, और वो जैसे ही अपने बेटे के पास जाएगी तो वो देखेगी कि यहाँ पे तो मंगल लेटी हुई है और मंगल उसके बेटे को ब्लड दे रही है। अब यहाँ पे वो बाहर से ही दरवाजे से ही देखकर पीछे लौट जाएगी और उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। सोचेगी कि कहीं मंगल को पता तो नहीं चल गया है कि नील उसका बेटा है और ईशाना उसकी बेटी नहीं है, और अगर मंगल को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मंगल मेरे बेटे को लेके चली जाएगी। उसको अभी भी ऐसा फील होता है सुनीता को। अब यहाँ पर मंगल ब्लड देने के बाद बाहर आएगी हॉस्पिटल से
अब यहाँ पे सुनीता के मन में पता नहीं क्या आएगा मंगल को लेके, एक दया भाव बोले या फिर इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है। यहाँ पे वो मंगल को साफ तौर पे बोल देगी कि बहन जी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 16 साल पहले जो हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जिसके बाद मंगल पूछेगी कि हाँ बताइए क्या हुआ था। अब यहाँ पे वो उसको बताएगी कि आपने 16 साल पहले एक बेटी को नहीं एक बेटे को जन्म दिया था। जैसे ही मंगल ये बात सुनेगी उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसकी बेटी 16 साल की है और आदित्य और मंगल मिलकर उसको इतने सालों से अपने पास रख रहे हैं और अब अचानक से 16 साल बाद पता चल रहा है कि उसने बेटे को जन्म दिया था। अब यहाँ पर वो औरत मतलब सुनीता मंगल को बता तो देगी कि बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि वो बेटा है कौन। तो यहाँ पर ये एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाएगा और मंगल सदमे में चली जाएगी अचानक से, और जो सुनीता है वहां से भाग जाती है, चली जाती है। तभी अचानक से वहां पर आदित्य पहुंचेगा और देखेगा कि मंगल रोड पर नीचे गिर गई है। उसको तो चक्कर आ गए हैं। अब जाएगा, उसको उठाएगा, संभालेगा कि मंगल तुम्हें क्या हुआ है, अभी तक तो तुम ठीक थी क्या, क्यों इतनी ज्यादा परेशान हो गई हो, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है। जिसके बाद मंगल एकदम बदहवास हालत में होगी, कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं रहेगी कि वो किस मुंह से कहे अपने पति को कि जिस बेटी को हम 16 साल से पाल रहे हैं वो हमारी बेटी नहीं है, हमने तो एक बेटे को जन्म दिया था। क्योंकि वो जानती है कि अब उसका उसके पति के साथ डाइवोर्स हो चुका है, उसकी दूसरी बीवी है, अब वो अपने बच्चों को लेके अलग हो गई है। इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशंस के बीच में अब सामने एक नई चीज आ गई है कि उसके बच्चों की अदला बदली हो गई है। तो इस तरह से मंगल पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आएगी एंड फाइनली वो यहाँ पर ये बात आदित्य को बताएगी और यहीं से शुरू होगा एक इमोशनल ड्रामा, जिसमें कि दोनों हस्बैंड वाइफ को पता चलेगा कि जिस बेटी के साथ वो इतने टाइम से रह रहे थे वो उनकी अपनी है ही नहीं, उसने तो एक बेटे को जन्म दिया था, उनका तो एक बेटा है। अब यहाँ पर मंगल ये खोजबीन करेगी कि आखिर वो बेटा है कौन, क्योंकि मंगल का जो अपना बेटा है उसके लिए भी उसके मन में प्यार आएगा कि आखिर मेरा बेटा है कौन, मैंने किसको जन्म दिया था। ईशाना मेरी बेटी है, ईशाना को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन मैं अपने असली बेटे के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने किसको जन्म दिया था। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल में नील की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। नील हॉस्पिटल में एडमिट दिखाई देगा, 2-3 एपिसोड्स में आपको वहाँ पर नील की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल और आदित्य किस तरह से नील की सच्चाई सबके सामने लाएंगे कि वो उसका बेटा है, किस तरीके से मेकर्स ये सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अब यहाँ पर क्या वो नील को अपनाएंगे, ईशाना को क्या वो सुनीता को दे देंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आने वाले एपिसोड्स में देखने लायक होगा। इधर बात करें सौम्या की, तो अपडेट यही आ रही है कि सौम्या भी एक बच्चे को जन्म देगी और इस बार सौम्या सच में ही प्रेग्नेंट है। इस बार वो किसी तरीके का ढोंग नहीं कर रही है, ड्रामा नहीं कर रही है और वो सच में सुधर चुकी है। अब मंगल की फैमिली बढ़ चुकी है, जहां एक और अक्षत, ईशाना, नील और अब इस फैमिली में एक और बच्चे का आगमन होने वाला है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।